सुना है एक सम्राट अपने 3 बेटों में संपत्ति बांटना चाहता था। किसको राज्य दे, किसको कितनी संपत्ति दे, कैसे बांटे, बड़ी उलझन में था। उसने एक फकीर से पूछा। उस बुजुर्ग फकीर ने कहा, ये छोटा सा उपाय करो, तीनों बेटों को कुछ रुपए दे दो। तीनों के अलग अलग महल हैं और उन तीनों से कह दो कि इस पूर्णिमा की रात्रि में मैं आकर तुम्हारे महलों का निरीक्षण करूंगा। इन थोड़े से रुपयों में अपनी बुद्धिमानी दिखाओ और महल को भर दो, किसी भी चीज़ से भर दो। रुपए थोड़े थे, महल बड़े थे। पहले ने सोचा कि महल को इतने से रुपयों में कैसे भरा जा सकता है, सस्ती से सस्ती चीज क्या होगी। फिर उसे एक ही बात सूझी कि गांव भर का जो कचरा गांव के बाहर फेंका जाता है वही ढोया जा सकता है महल तक उतने रुपयों में, सिर्फ ढुलाई ही लगेगी। उसने सारे गांव का कचरा 8-10 दिन तक रोज ढोया, सारे महल को भर दिया। भयंकर दुर्गंध उठने लगी, पास पड़ोस के लोग परेशान हो गए। राहगीर नाक बंद करके चलने लगे उस रास्ते से। अब दूसरे ने सोचा, कचरे से घर भरना तो ठीक नहीं, बाप क्या ही कहेगा, लेकिन इतने थोड़े से रुपए में घर को भरा भी कैसे जाए। वह सोच विचार में ही पड़ा रहा। दिन आए और बीते, उसकी चिंता बढ़ती चली गई। पूर्णिमा आई, तब तक वह विक्षुब्ध हो चुका था। इतना सोचा, सोया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, पिए कैसे, खाए कैसे। परीक्षा का दिन करीब आ रहा है और इतने से रुपए में महल भरा भी नहीं जा सकता। तीसरे बेटे ने सिर्फ घी के दिए जलाए, रोशनी से सारा घर भर गया। घी की सुगंध से सारा घर भर गया। थोड़े से फूल लाया, द्वार पर लटकाए, बेला की महक सारे महल में भर गई। एक वीणा वादक को बुलाया, उससे वीणा बजवाई, संगीत का सागर लहराने लगा। बाप उस बूढ़े फकीर को ले चला। पहले बेटे के घर में प्रवेश करना ही मुश्किल था। बाप ने कहा, इसने भर तो दिया मगर कचरे से। गणित तो पूरा कर दिया लेकिन बुद्धिमत्ता का कोई प्रमाण नहीं दिया। दूसरे के घर पहुंचा तो घर में अंधेरा पड़ा था, खाली था। बेटा पागल हो गया था, वह चिल्ला रहा था, सिर पीट रहा था। उसने अपने पागलपन से ही महल को भर दिया था। तीसरे बेटे के द्वार पर पहुंचा। बाप की कुछ समझ में ना आया। संगीत की लहरें उठ रही थीं, घी के दिए जले हुए थे, फूलों की महक थी। बाप ने कहा, महल भरा नहीं है, महल खाली है। उस बुजुर्ग संत ने कहा, जिस ढंग से इसने भरा है उसे देखने के लिए भी आंखें चाहिए। तुम भी अंधे मालूम होते हो। रोशनी से भरा है। अब रोशनी को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, ना रोशनी को छुआ जा सकता है, लेकिन भरा तो है, संगीत से भरा है। फिर तुमने तो एक चीज से भरने को कहा था, इसने 3 चीजों से भर दिया है, रोशनी से, सुगंध से और संगीत से, वो भी तुम्हारे दिए हुए उन लिमिटेड रुपयों में। ऐसा ही जीवन मिलता है, तुम किससे भरोगे अपनों को। अधिकतर लोग कूड़े कचरे से भर लेते हैं। धन है, संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, लेकिन कूड़ा कचरा है। ये यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। तुम पहले किसी और का था, तुम्हारे बाद किसी और का होगा, बड़ा झूठ है। धन के जिन ठीकरों को तुम इकट्ठा कर रहे हो वे कल किसी और के थे, वे किसी के सगे नहीं हैं।